6,000 रुपया ले लेबाना तुम हाँ लेखपाल साहब और ले लेबाना कितना पैसा दिए? हमसे ये लिए हैं 1200 रुपया। मरुसी रहला वो मरुसी जात बा वो पैसा नहीं आई और जिससे लग गई बताओ भैया अब कैसे जनता जी। और जनपद गाजीपुर का ये मोहम्मदाबाद विकास खंड है और मोहम्मदाबाद विकास खंड के अंतर्गत हरदिया गांव है और इसी गांव के किनारे से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है और सीधे माझी घाट तक जाएगा बिहार तक। और यहाँ पर कुछ किसान है जो परेशान है, औरतें हैं परेशान है। इनका आरोप है कि पैसा अभी मिला नहीं और उधर जेसीबी लगी हुई है, काम कर रही है। ये लोग रोक भी रहे हैं। काहे खातिर जेसीबी के रोकत हुआ है? रोकत है ऐसे बाबू क्या 12 मंडा पड़ती है, बहुत लड़ाई करके रोक ले हैं। ये को रुपया हमके ना मिली आ पूरा हसीयत यहाँ से लगाई या पूरा नारा तक ले हमारे है तो हम घर द्वार छोड़ के हम यहाँ से चल जाई। कितना का भइल रजिस्ट्री? 1 मंडा का। अच्छा। अब बाकी कुल हमारा हसीयत लूटा था। ये लूटत नेपाल कानगो सब लूटा था। अच्छा। हाँ ऐसे के असली हम फैसला चाहते हैं। 12 मंडा पड़ती है वो का फैसला हो जाए, कहीं भी हमारे हिस्सा बखरा हुई देखे आ पूरा हमार सब ले ले। हाँ नहीं जेकर हिस्सा चाहिए वो के कहती है भाई काहे कहते लड़ाई होता काहे न पैसा आवत है वो को पैसा पर्तिया पड़ल है तो हम रुपया लगा के ना छोड़वले हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। जी इधर आइए आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ से? आपके यहाँ से जो एक्सप्रेसवे निकल रहा है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है, तो क्या रेट क्या लगा था आप लोगों का यहाँ का एरिया का? और अभी तक ये जो चालू है काम यहाँ पे चालू हो गया, यहाँ पर बन रहा है, तो इसका क्या पैसा वैसा मुआवजा मिल गया है? नहीं, यहाँ तो अभी 50% लोगों का पैसा एकदम नहीं मिला है। रजिस्ट्री हो गया है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा पड़ोसी गांव महमूदपुर है, वहाँ 14 लाख मंडा के हिसाब से वहाँ रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन का और हम लोगों का 6 लाख रुपया मंडे के हिसाब से हुआ है। जबकि 1965 में वहाँ भी पोस्ते की खेती होती थी और हम लोगों के यहाँ भी होती थी। हम लोगों के क्षेत्र के जो लम्बरदार उस समय होते थे रामकरण सिंह थे और बाद में उनके बाद हमारे यहाँ के शीतल कुशवाहा हुए। फिर भी हम लोगों का जो चर्चा हुआ था लेखपाल से इस बात की हम चर्चा किए कि नहीं हमारे यहाँ भी अफीम की खेती होती थी, इसको आप क्यों नहीं दर्शा रहे हैं? इसको दर्शाएंगे तो हम सभी किसानों का खेत का जो रजिस्ट्री होगा वो 14 लाख रुपये मंडे के हिसाब से होगा। हम लोग गरीब हैं और एक तो जो भी खाने पीने जीने के लिए हम लोगों की प्रॉपर्टी थी वो सरकार ले ली। अब तो हम लोगों को भूखों मरना है, पैसा भी नहीं मिला हम लोगों का उचित मुआवजा। अब तो मान लीजिए आपने उस समय कुछ नहीं कहा, उस समय उन्होंने लिख के दे दिया और 6 लाख मंडा के हिसाब से आपको मुआवजा मिल गया। अभी की कहाँ मिला? अभी नहीं मिला है। आपको कह रहे हैं कि केवल 40-50% लोगों को ही मिला है। तो ये तो जेसीबी चल रही है। जेसीबी वो मनमाने ढंग से लोग चला रहे हैं, उसमें तो हमारा कम से कम 10 पेड़ लोग उखाड़ डाले हैं। अच्छा। हाँ उसके हाँ पेड़ उखाड़ दिए। हाँ उस चीज का पेड़ था? आम का 4 पेड़ आम का था और 6 पेड़ ये बेल का था और उसमें नींबू था, सिर्फ और ये बड़हर था, शीशम था, नीम था, सब उखाड़ डाले। अच्छा। देखिए पेड़ भी उखाड़ दिया जा रहा है वो बनाते हुए, जबकि अगर चाहते वो लोग तो उसे प्लांटेशन किया जा सकता है। अगर ये जो भी कंपनी ने इसका ठेका लिया होगा उसको ये चाहिए कि अगर इतने फलदार और इतने जो आम के पेड़ हैं, ऐसे फलदार वृक्ष हैं, ऐसे छायादार वृक्ष है तो उनको प्लांटेशन किया जाए, लेकिन ऐसे उखाड़ के बता रहे हैं कि फेंक दिया जा रहा है। उखाड़ के फेंक दिया। देख लीजिए आप कैमरा अपना घुमाइए, देखिए जिप्सी है और वो हमारे पेड़। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं, अभी तक पैसा नहीं मिला।
बहुते लोगों का पैसा नहीं मिला। तो क्यों पैसा नहीं मिल रहा है कुछ इसका सरकार की ये लापरवाही है, ये विभाग की लापरवाही है, और लेखपाल की सबसे बड़ी लापरवाही तो लेखपाल की है। इनको कोई भी काम करा रहे हैं तो इनको पैसा चाहिए। अच्छा, हाँ, इनको पैसा चाहिए, लेखपाल को पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। अच्छा। हमारा एक 495 नंबर का उधर जमीन पड़ता है, और पहले ये वो में जब प्रकाशित हुई थी लिस्ट, तो 7 मंडा 18 धूर की जमीन को इन्होंने दिखाया था 2 मंडा, केवल 2 मंडा दिखाया था। लेखपाल साहब से जब इस बात को हम पूछे तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, लिखने वाले लेखपाल साहब हैं और जानेंगे हम। आप पैसा दिए, कितना पैसा दिए? हमसे ये लिए हैं 1200 रुपया। आप दिए हैं? आरोप लगा रहे हैं कि दिए हैं? हाँ, 1200 रुपया लिए हैं। आप दिए? हाँ। आप? 100,000 हम दिए हैं। किसको? लेखपाल को। क्यों दिए हैं पैसा? वो अपने करने के लिए, अपने माला जैसे लेखपाल का दिया उतना कर दिया, हम तो कुछ नहीं। तो क्यों दिए हैं? वो तो सरकारी आदमी है, तो उनको पैसा क्यों? हम पैसा माला काम करा रहे हैं, हमारा भी खेत भी कम कर दिया है। अरे तो लेखपाल को पैसा क्यों दिए? वो तो अब आपके लिए बनाए गए हैं, वो सरकारी आदमी है, वो आपके लिए हैं, तो आप पैसा क्यों देंगे उनको? अब लेखपाल चोर हो गया है, डकैती कर रहा है, तो करने दो। तो आप मांगेगा कोई तो पैसा दे देंगे आप? आज सबको पैसा मिल गया, हमको काहे नहीं मिल रहा है? नेपाल में कमी है। हाँ? तो आप पैसा दे दिए तो आपको पैसा मिल गया? नहीं मिला है, तब? एक पैसा नहीं मिला है, उसी पर रोक रहे हैं जिप्सी को। देख लिए स्थिति है। और बता दीजिए कि अब सीधे बता रहे हैं कि 6,000 घूस दिए हैं लेखपाल को। अब बता दीजिए कि यही मोहम्मदाबाद विकास खंड है ये, और ये गाजीपुर जिला है, और यहाँ पर जो है बता रहे 6,000 1200 रुपए ये लोग घूस दे रहे हैं, तब जाके इनके जमीनों का रजिस्ट्री हो रहा है और अंगूठा लग रहा है, और उसके बाद पैसा भी अभी तक नहीं मिला है इनको। ये स्थिति है। और हमारे जब प्रधानमंत्री जब इस समय हम जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों से नफरत करने की जरूरत है। लेकिन कौन से भ्रष्टाचारियों से नफरत करे? यहाँ तो गरीबों का पैसा ऐसे ही लूटा जा रहा है। कौन से भ्रष्टाचारियों से नफरत करे? यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं लोग ऐसे पैसा ले रहे हैं। ये देखिए परेशान है महिलाएं। हमारे 6,000 रुपया ले लेबाना। तुम? हाँ, लेखपाल साहब और ले लेबाना, रजिस्ट्री करो ना, पैसा जो मिले ना, आपको पैसा हमको बाल बच्चा लेके भूखे मरी जा। हाँ, और 6,000 रुपया ले लेबाना, 6,000 रुपया हमसे ले लेबाना लेखपाल साहब। हाँ, आपको पैसा मिला ना। अब तो काम भी चल रहा है यहाँ पर। चाहिए क्या? मतलब पूरा एकदम निचोड़ बताइए कि क्या चाहिए। अभी तो काम चालू हो गया, आप लोग का रजिस्ट्री भी हो गया, सब कुछ हो गया। वो जो जीएसपी चल रही है बंद हो जाए। काहे बंद हो जाए? जब तक ले पैसा नहीं मिलेगा तब तक ले जीएसपी न चले। जब तक ले पैसा ना मिल जाए तब तक ले यहाँ जीएसपी चलने का अधिकार ना हो। अच्छा। हाँ, मतलब आप लोग चाहते हैं कि जाते हैं तो वो लोग धमकाते हैं कि हम लोग पुलिस में भेज देंगे, एकदम सीधे तुम लोग के नहीं चाप देंगे। यही तो आज स्थिति मिल रही है। तो आप ये हाईवे रोक नहीं रहे हैं ना इसको, कि चाहते हैं ना कि बन जाए? ये चाहते हैं हम लोग की बन जाए, लेकिन हम लोग को पैसा मिलने के बाद आप जो कुछ करना है करिए। अच्छा। हाँ, अब जब से आगे अपन जान दे दी भर ले भैया, जब से कि आगे जा के सोते हैं मेहरारू, चाहे वो पैस दे चाहे छोड़। भैया रोड बतावा, वो तने हमने का मरुसी रहला, वो मरुसी जात बा, वो पैसा ना आई आ जिसी लग गई। बतावा भैया, अब कैसे जनता जी हमने का भूखल खाए ले बिना मर जा। मरुसी बा हमने का एक मंडा का रजिस्ट्री भइल बा, वो नहीं के मिल पाओ साहब। आज हमारी पर जेएसपी लागल है, तो हम जेएसपी ना चले दल दिया, पर वहीं पे चल के मरल जाए। हां, देख लीजिए महिलाएं परेशान है, और ये बोल रही है कि जेसीबी के आगे हम जाके जेसीबी के आगे सो जाएंगे। ये स्थिति है, समझ लीजिए कि ये लोग परेशान है कि जब तक पैसा इनका नहीं मिलेगा। कमजोर आदमी है, बीमार है हम। आपन का एक पैसा ना मिले मरुसी हमन का उतने नहीं है, मगर बानी करके एक मंडा को जो रजिस्ट्री वो नहीं मिलते। एक को मंडा पैसा ना मिले नहीं साहेब, एगो टिकुलिया ना किसी का नहीं के मिलल, सब भी नहीं कह रहे यहाँ पर, किसी का नहीं मिल रहा है। केहू का नहीं खे पैसा भैया,
के उतने मरुसी ओतने जियत खातिर नहीं जा वो मरुसी जात बा और वो पैसा हमन का ना आई कैसे जियल जाई गरीब आदमी कैसे जियल जी। देखिए 2015 के हिसाब से जो सर्किल रेट था उसी सर्किल रेट के हिसाब से 2023 में इनको पैसा दिया गया, फिर भी ये लोगों ने कुछ नहीं बोला। और ये हाईवे पास हो गया, अब काम भी हो रहा है, इन्होंने कभी नहीं रोका। लेकिन अब जो है स्थिति ये है कि जो इनका रजिस्ट्री हुआ है वो पैसा नहीं मिला है और फिर भी काम चल रहा है। इसके वजह से ये लोग परेशान है। ये लोग किसी भी प्रगति में कोई बाधा नहीं है, जो हो रहा है यहाँ पर जो हाईवे बन रहा है उससे ही लोगों को नाराजगी नहीं है। लेकिन नाराजगी इस बात से कि आखिरकार जब इनकी जमीनें ली गई तो इनको जब सर्किल मान लीजिए 2015 के ही सर्किल रेट से इनको पैसा जब दिया गया तो वो भी पैसा इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी। इसीलिए ये लोग परेशान है कि जेसीबी काम कर रही है यहाँ पर और ये जेसीबी काम कर रही है और इनको पैसा नहीं मिल रहा है। इनको कहीं डर है कि यहाँ पर काम भी हो जाए और इनको पैसा न मिले, इसीलिए ये लोग परेशान है और ये लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये स्थिति है और हम चाहेंगे कि तमाम उन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि वो लोग संज्ञान में ले और इन लोगों का पैसा जो है जितना भी मुआवजा है इन लोगों को मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारी बातें आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं इस तरीके की बात कि घूस लिया जा रहा है, 10,000 12,000 का घूस मांगा जा रहा है, पैसे मांगा जा रहा है। तो ये इन किसानों से गरीबों से क्यों पैसा लिया जा रहा है? और इन्हीं के लिए उन अधिकारियों को बैठाया गया है और फिर इन्हीं के लिए बैठाया गया और इन्हीं के वजह से उनको सरकार तनख्वाह देती है और इन्हीं के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है और फिर ऊपर से भी इन्हीं से पैसा लेते हैं लोग। ऐसी स्थिति है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।